नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आर के टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक अविस्मरणीय और प्रमुख स्वातंत्र्य सेनानी के रूप में क्रांतिवीर शहीद आज़म भगत सिंह को आज पूरा देश संपूर्ण आदर भाव के साथ याद करता है। 19 साल की उम्र में इस होनहार युवा क्रांतिकारी ने विश्व का इतिहास, धर्म, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद और साम्यवाद का गहन अभ्यास करके अपने वैचारिक विश्व का निर्माण कर लिया था। हर एक विषय पर उनके तर्क और स्वतंत्र विचार हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज यहाँ जातिवाद प्रेरित अछूत समस्या पर उनके कुछ दर्शनीय विचार रखने का नम्र प्रयास करते हैं, जो भगत सिंह ने ईस्वी सन 1923 में इस देश के सामने रखे थे। दोस्तों, प्राचीन युग में जिन्हें शूद्र के नाम से जाना जाता था, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में जिन्हें अनुसूचित जाति के नाम से दर्शाया गया है और आज जिसे हम दलित के नाम से पहचानते हैं, उसे 1923 के आसपास अछूत के नाम से जाना जाता था। इस अछूत वर्गों को अपने निजी अधिकारों की जनसंख्या के आधार पर मांग करने के लिए मुस्लिम, हिंदू और सिख समुदाय अपने अपने संप्रदायों में शामिल करने की खींचातानी कर रहे थे। उसी वक्त भगत सिंह ने बड़े दुख के साथ यह लिखा है कि हमारे देश जैसे बुरे हालात किसी दूसरे देश के नहीं हुए। यहाँ अजब अजब सवाल उठते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत समस्या है। समस्या यह है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे। कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें सुनते ही शर्म आती है। जिस धर्म को हम संस्कृति की धरोहर मानते हैं, उसी धर्म और आध्यात्मिकता के खोखलेपन पर अंगुली निर्देश करते हुए भगत सिंह लिखते हैं कि हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं। जबकि पूर्णतया भौतिकतावादी कहलाने वाला यूरोप कई सदियों से इनकलाब की आवाज़ उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी। आज रूस ने भी हर प्रकार का भेदभाव मिटाकर क्रांति के लिए कमर कसी हुई है। हम सदा ही आत्मा परमात्मा के वजूद को लेकर चिंतित होने तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दिया जाएगा, वे वेद शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं किया जाता। अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेजों के समान नहीं समझता, लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है? अछूत वर्गों की धर्मांतरण करवाने की फरियाद करने वालों को वे कहते हैं कि जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया बीता समझोगे, तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे, जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहां उनसे इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर यह कहना कि देखो जी, ईसाई और मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यह व्यर्थ होगा। जो निम्नतम काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें ही हम दुराते हैं। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इंसान को पास नहीं बिठा सकते। कितनी युक्तिपूर्वक इस निम्न वर्ग को गुलाम व अछूत बना दिया गया। उसी मुद्दे पर भगत सिंह कहते हैं कि सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान हैं तथा न तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ है और न कार्य विभाजन से। अर्थात क्योंकि एक आदमी गरीब अछूत के घर पैदा हो गया है, इसलिए वह जीवन भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकास का काम पाने का उसे कोई हक नहीं है। ये बातें फिजूल है। इस तरह
हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा उन्हें नीच कहकर धुतकार दिया एवं निम्न कोटि के कार्य उनसे करवाने लगे। साथ ही यह चिंता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दें। तब पूर्व जन्म के दर्शन का प्रचार दिया कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। अब क्या हो सकता है, चुपचाप दिन गुजारो। इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लंबे समय तक के लिए शांत करा गए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने बड़ा पाप किया, मानव के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया, आत्मविश्वास एवं स्वावलंबन की भावनाओं को समाप्त कर दिया। उन पर बहुत दमन और अन्याय किया गया। आज उस सब के प्रायश्चित का वक्त है। इसके साथ एक दूसरी गड़बड़ी हो गई। लोगों के मनों में आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई। हमने जुलाहे को भी धुतकार दिया। आज कपड़ा बुनने वाले भी अछूत समझे जाते हैं। यूपी की तरफ कहार को भी अछूत समझा जाता है। ऐसे में विकास की प्रक्रिया में रुकावट पैदा हो रही है। दोस्तों, शायद आप जानते ही होंगे कि भगत सिंह को मजदूरों के प्रति बड़ा पक्षपात था। वे आर्थिक असमानता और मजदूर शोषण के खिलाफ थे। उन्होंने मजदूर जागृति के लिए बहुत काम किए हैं। उसी समय जो अनुभव हुआ, इसे बताते हुए वे कहते हैं, जब गांवों में मजदूर प्रचार शुरू हुआ, उस समय किसानों को सरकारी आदमी यह बात समझाकर भड़काते रहे थे कि देखो, यह यह प्रतिबंधित शब्द है, चमारों को सिर पर चढ़ा रहे हैं और तुम्हारा काम ये बंद करवाएंगे। बस किसान इतने में ही भड़क गए। उन्हें याद रहना चाहिए कि उनकी हालात तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वे इन गरीबों को नीच और कमीन कहकर अपनी जूती के नीचे दबाए रखना चाहते हैं। अछूतोद्धार के लिए भारतीय संविधान में विशेषाधिकार दिए गए। उनसे 27 साल पहले यानी कि 1923 में भगत सिंह ने ऐसे अधिकारों की मांग करते हुए लिखा है कि हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत आशाजनक संकेत हैं। या तो सांप्रदायिक भेद का झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। काउंसिलों और असेंबलियों का यह कर्तव्य है कि वे स्कूल, कॉलेज, कुएं तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलाएं। लेकिन जिस लेजिस्लेटिव में बाल विवाह के विरुद्ध पेश किए बिल तथा मजहब के बहाने हाय तौबा मचाई जाती है, वहाँ वे अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साहस कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि उनके अपने जनप्रतिनिधि हो, वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगे। हम तो साफ कहते हैं कि उठो, अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। तुम जो नित्य प्रति सेवा करके, जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके और जिंदगी संभव बनाकर यह बड़ा भारी एहसान कर रहे हो, उसे हम लोग नहीं समझते। लैंड एलियनेशन एक्ट के अनुसार तुम धन एकत्र कर भी जमीन नहीं खरीद सकते। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है कि मिस मेयो मनुष्य से भी कहती हैं, उठो, अपनी शक्ति पहचानो, संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। वह अछूतों को आह्वान देते हुए कहते हैं, स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को यत्न करना चाहिए। इंसान की धीरे धीरे कुछ ऐसी आदतें बन गई है कि वह अपने लिए तो अधिक अधिकार चाहता है, लेकिन जो उनके मातहत है उन्हें वह अपनी जूती के नीचे दबाए रखना चाहता है। कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अर्थात संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो।
तब देखना कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जरूरत न कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरों के मुंह की ओर न ताको, लेकिन ध्यान रहे नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना, उसकी चालों से बचना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, गरीब, मजदूर, किसान और पिछड़ों को अपना मानवीय अधिकार दिलाना ही जिनका प्रमुख उद्देश्य था, ऐसे क्रांतिवीर भगत सिंह ने आखिर में इस देश के निसहाय अछूतों को क्रांति का मार्ग दिखाते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम असली सर्वहारा हो, तुम संगठनबद्ध हो जाओ, तुम्हारी कुछ गुलामी की जंजीरें कट जाएगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो। आज राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही हो जो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। जय भारत, जय जवान, जय किसान।